गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे साइकोलॉजी एनसीईआरटी 11th का पार्ट 1 व्हाट इज़ साइकोलॉजी। दिस इज़ फर्स्ट चैप्टर और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर कावेरी चौहान। कंटेंट क्या है, आप सबसे पहले कंटेंट पे नज़र डालेंगे कि हम कौन कौन से चैप्टर्स इस बुक में करने वाले हैं, वो आपको याद करना है अपना सिलेबस सबसे पहले। एंड नोट फॉर द स्टूडेंट, आपको पढ़ना है कि व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ दिस एनसीईआरटी बुक एंड दिस बुक इज़ डिजाइंड बाय द हाईली क्वालिफाइड पीपल, सो प्लीज़ डोंट गो फॉर द प्राइवेट पब्लिशर्स एंड दिस बुक इज़ अल्टीमेट फॉर द बोर्ड प्रिपरेशन। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हम देखेंगे फॉर द क्यूरियोसिटी व्हाट वी विल गोइंग टू लर्न आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर। व्हाट इज बिहेवियर एंड टाइप्स ऑफ बिहेवियर, हाउ साइंटिफिक साइकोलॉजी इज डिफरेंट फ्रॉम द डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द इवोल्यूशन और ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजी, एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फॉर विच कोलैबोरेशन ऑफ साइकोलॉजिस्ट विद द सिस्टर डिसिप्लिन हम उसको बोल सकते हैं, और द अदर डिसिप्लिन कैन बी फ्रूटफुल, लाइक व्हाट इज द रिलेशन ऑफ साइकोलॉजी विद द अदर डिसिप्लिन। सो टेक एनी टू प्रॉब्लम्स टू एक्सप्लेन। यहाँ तक हम यही करेंगे पार्ट 1 में। कंटेंट क्या है हमारा चैप्टर का, अंडरस्टैंड द नेचर एंड रोल ऑफ साइकोलॉजी इन अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर बोथ, स्टेट द ग्रोथ ऑफ द डिसिप्लिन। द ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन माइंड इज स्टिल हाई एडवेंचर, इन मैनी वेज द हाइएस्ट एडवेंचर ऑन द अर्थ। दिस इज ब्यूटिफुल कोटेशन ऑन द फ्रंट पेज ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर। नॉर्मन कजन्स ने दी थी कि हम ह्यूमन माइंड के बारे में जानना चाहते हैं बहुत ज़्यादा। एवरीवन इज़ क्यूरियस अबाउट नोइंग कैसे ह्यूमन बिहेवियर, क्या कारण है उसके पीछे, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप स्टडी करना चाहते हैं। सो दिस इज़ द मेजर पार्ट ऑफ इंटरेस्ट इन साइकोलॉजी। एवरीवन इन दिस वर्ल्ड इज इंटरेस्टेड इन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या है, इट इज़ कमिंग फ्रॉम द ग्रीक वर्ड साइकी प्लस लोगोस। तो जो साइकी वर्ड है वो ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है सोल और ब्रेथ ऑफ लाइफ, एंड लोगोस होते हैं स्टडी, डिस्कोर्स, एनालाइज करना उसको। एंड दिस इज द सिंबल ऑफ साइकोलॉजी। जो ये साइड में सिंबल है ये डिनोट करता है साइकोलॉजी को, एंड इसको बोलते हैं साई, PSI। साइकोलॉजी की डेफिनेशन, साइकोलॉजी इज द सिस्टमैटिक मीन्स देर आर सम स्टेप बाय स्टेप साइंटिफिक मैथड टू बी यूज्ड इन द साइकोलॉजी, एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। जो साइंटिफिक स्टडी है इसका मतलब है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हम बिहेवियर में भी स्टडी करते हैं। लाइक अगर किसी को गुस्सा आता है तो उसको गुस्सा क्यों आया, सो हम साइंटिफिक रूप से उस बिहेवियर को स्टेप बाय स्टेप साइंटिफिक मेथड से स्टडी करते हैं। और क्या क्या स्टडी होता है उसमें हम स्टडी करते हैं कॉग्निटिव प्रोसेसेस को एंड एक्सपीरियंस को। जो कॉग्निटिव प्रोसेस है उसमें आते हैं हमारे थिंकिंग, मेमोरी, लर्निंग एंड सो ऑन, लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, क्रिएटिविटी, परसेप्शन। एक्सपीरियंस, जो हमारा एक्सपीरियंस होता है किसी भी सिचुएशन में, दैट इज सब्जेक्टिव। मतलब एक ही सिचुएशन में एक इंसान को ज़्यादा फील हो जाता है, उसी सेम सिचुएशन में दूसरे इंसान को फील नहीं होता, तो ये सब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशन होती है किसी के भी एक्सपीरियंस की। जैसे हैप्पीनेस इज द सब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशन, तो हैप्पीनेस क्या है, सब्जेक्टिव होता है। यू कैन बी हैप्पी इन वन सिचुएशन एंड यू कांट बी। सो इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स के मिक्सचर से ये बनता है जो हमारा एक्सपीरियंस होता है। बिहेवियर के दो टाइप्स है, वन इज ओवर्ट बिहेवियर एंड सेकंड इज कोवर्ट बिहेवियर। यू थिंक अबाउट योर पेरेंट्स हैज़ रिफ्यूज्ड यू टू गो ऑन अ ट्रिप इन द स्कूल कॉलेज। अगर कोई आपको मना कर देता है ट्रिप पे जाने के लिए पेरेंट्स, तो आपका जो ओवर्ट बिहेवियर है माइट बी एक्सटर्नली यू विल से ओके इट्स ओके, बट अंदर से आप लोग बहुत फील करो, बहुत परेशान हो जाओ, तो ये कोवर्ट बिहेवियर होता है, हिडन होता है, इंटरनल होता है। साइकोलॉजी में दोनों बिहेवियर को स्टडी किया जाता है। फर्स्ट साइकोलॉजी लैब एस्टैब्लिश की थी वेलहेम वुंट ने। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट इन 1879 इट वॉज एस्टैब्लिश्ड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिग, जर्मनी। सो दिस इज वन फोटोग्राफ ऑफ द सेम लैब एंड हियर इज द वेलहेम वुंट, यू कैन से फादर ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी एज ए डिसिप्लिन होता क्या है, किसी भी सब्जेक्ट में डिसिप्लिन की बात करें तो व्हाट इट स्टडीज़ एंड हाउ, कि कौन से मेथड से हम स्टडी करते हैं और क्या स्टडी किया जाता है। दो पैरेलल स्ट्रीम्स है साइकोलॉजी में, एक है फिजिकल एंड बायोलॉजिकल साइंस और दूसरी है सोशल एंड कल्चरल। साइकोलॉजी बेसिकली ब्रेन और बिहेवियर पे ज़्यादा फोकस करती है, बाकी डिफरेंट फील्ड्स है साइकोलॉजी के जो कि बायोलॉजिकल प्रिंसिपल से एक्सप्लेन करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को, और सोसाइटी और कल्चर को भी साथ लेके चलते हैं। साइकोलॉजी एज ए नेचुरल साइंस, अगर हम साइकोलॉजी के रूट साइंस में देखें तो लाइक अदर साइंसेज इट इज़ ऑल्सो कमिंग फ्रॉम द फिलोसफी। रेने डेस्कार्ट्स हैज़ गिवन हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल। कोई भी हाइपोथेसिस प्रपोज की जाती है, फिर उसको रिसर्च करके टेस्ट किया जाता है। दिस इज़ द प्रोसेस इन साइकोलॉजी यूज टू डेवलप द थ्योरीज इन द लर्निंग, मेमोरी, अटेंशन, परसेप्शन, मोटिवेशन एट्सेट्रा।
This is the hypothetico-deductive model. Any of the theory, any of the concept is proposed by any of the psychologist, and after that deriving a hypothesis, उससे एक हम tentative answer देते हैं problem का, that is called hypothesis. एंड उसके बाद एम्पिरिकल टेस्टिंग की जाती है. एम्पिरिकल मीन्स एक प्रॉपर सेट ऑफ साइंटिफिक प्रोसीजर्स के साथ और रियल डाटा एनालिसिस करके उसको रिसर्च करके हम थ्योरी को कंफर्म करते हैं या रिजेक्ट करते हैं, या फिर उसमें कुछ अमेंडमेंट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं उसमें. सो ये प्रोसेस है हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल. अभी तक साइकोलॉजी इसी मॉडल पे सभी थ्योरीज को डेवलप किया जाता है. साइकोलॉजी एज ए सोशल साइंस, बिहेवियर इन सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट. अगर हम अपने बिहेवियर को देखें तो एक इंडिविजुअल का जो बिहेवियर होता है वो ग्रुप में अलग होता है, लेकिन सेम पर्सन का बिहेवियर इंडिविजुअली अलग होता है, पेरेंट्स के सामने अलग होता है और फ्रेंड्स के साथ अलग होता है. तो बिहेवियर इन सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट में हम स्टडी करते हैं, डिपेंड्स अपॉन द कल्चरल वैल्यूज ऑल्सो. इंडिविजुअल और कम्युनिटी का जो रिलेशन होता है वो भी सोशल साइंस में स्टडी किया जाता है. गिविंग यू वन एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें कि जैसे ओलंपिक में मेडल मिलता है तो जो सिल्वर मेडल वाला होता है उसकी हैप्पीनेस सबसे कम होती है. एक साइकोलॉजी में एनालिसिस हुआ था, फीचर्स ऑफ द गोल्ड मेडलिस्ट, सिल्वर मेडलिस्ट एंड द ब्रोंज मेडलिस्ट. सो ब्रोंज वाला बहुत खुश होता है. ब्रोंज वाला इसलिए बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसने ब्रोंज मेडल तो लिया लेकिन उसने जीत के लिया उसको, लेकिन जो सेकंड है वो हार के वहाँ पे खड़ा होता है. इवन दो उसकी जो पोजीशन है, फिजिकल पोजीशन सेकंड है, इवन दो इट इज द पर्सन इज नॉट वेरी हैप्पी एज द bronze medal sports person is happier than the second one. So psychology is a social science with focus on the individuals and communities in relation to their socio-cultural and physical environment. माइंड और बिहेवियर को कैसे स्टडी किया जाता है साइकोलॉजी में. स्टार्टिंग में साइकोलॉजी को कंसिडर किया जाता था जैसे कि ग्रीक वर्ड मीन्स सोल. साइकोलॉजी इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोल, बट सोल को स्टडी करना लैब में पॉसिबल नहीं था. सो दे शिफ्टेड देयर अटेंशन टू द स्टडी ऑफ माइंड. तो ये सारे के सारे चेंजेस आए हैं साइकोलॉजी को डिफाइन करने में. माइंड को भी स्टडी करना बहुत मुश्किल है क्योंकि मन भी बदलता रहता है, मन में बहुत सारे विचार आते रहते हैं, कहता कुछ है करता कुछ है. तो इस तरह से माइंड को भी साइंटिफिकली स्टडी करना मुश्किल है. देन अनकॉन्शियस, तो ये कहते हैं कि जिन चीज़ों के बारे में उस इंसान को भी नहीं पता आप उसके बारे में जानिए, अनकॉन्शियस माइंड को एक्सप्लोर करो. तो उसके लिए जो थेरेपीज़ यूज़ होती है, जो मेथड यूज़ होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है, जैसे हिप्नोथेरेपी. सो दे डिस्कार्ड दिस डेफिनेशन ऑल्सो कि अनकॉन्शियस में बहुत नेगेटिव पार्ट होता है, लाइफ के बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं, एंड साइकोलॉजी को हम पॉजिटिव पार्ट की तरफ लेके जाए तो साइकोलॉजी आ गया फिर बिहेवियर पे. तो J.B. वॉटसन वॉज द पायनियर ऑफ दिस डेफिनेशन बिहेवियर. ही सेड कि आप मुझे कोई भी किसी भी कल्चरल बैकग्राउंड के बच्चे दे दीजिए और उनका एवरेज इंटेलिजेंस है तो आप जो बोलोगे मैं उनको वो बना दूंगा. So this is the challenge he has given in one conference to the world. After that psychology is considered as the study of behavior. अब माइंड को दोबारा से साइकोलॉजी में फिर से रिटर्न बैक हो गया जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे स्टडी होनी शुरू हो गई है. तो न्यूरो साइंटिस्ट लाइक स्पैरी एंड फिजिसिस्ट लाइक पेनरोज हु हैव गिवन रिस्पेक्ट विच इज डिजर्व एंड नाउ हैज. तो माइंड भी अब दोबारा से एग्जिस्टेंस में आ चुका है, सेपरेट एंटिटी. माइंड कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट ब्रेन बट माइंड इज अ सेपरेट एंटिटी. साइकोलॉजी का जो इवोल्यूशन हुआ है वो कब हुआ है, कैसे हुआ है. यहाँ पे स्कूल्स ऑफ थॉट्स है. बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट एक पर्टिकुलर विचारधारा से संबंधित होते हैं, जैसे स्ट्रक्चरलिज्म. स्टार्टिंग में माइंड के स्ट्रक्चर की बात करते थे तो इसमें थे विल्हेम वुंट. फिर उसके बाद उन्हीं के स्टूडेंट थे विलियम जेम्स. उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी एक बुक भी लिखी है. वो कहते थे कि हम स्ट्रक्चर की बात ना करके हम बात करेंगे फंक्शंस की, कि फंक्शंस क्या है माइंड के. इसके बाद आ गए गेस्टोल्ट. तो गेस्टोल्ट व्यू वाले मानते थे कि हमें फोकस करना है एज ए होल, ना कि पार्ट्स पे फोकस करो. सो रूबिन एक थे जिन्होंने फिगर एंड ग्राउंड इसमें दिया था. देयर आर नेम ऑफ 1 or 2 साइकोलॉजिस्ट रिटन अगेंस्ट एवरी एवोल्यूशन. बिहेवियरिज्म J.B. वॉटसन थे जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था. साइको एनालिसिस में जो अनकॉन्शियस माइंड है उसको स्टडी करने के लिए सिगमंड फ्रॉयड. सो सिगमंड फ्रॉयड ने बहुत काम किया था इसी पे, अनकॉन्शियस माइंड पे. साइकोसेक्सुअल स्टेजेस उन्होंने दी थी. आगे हम सेकेंड चैप्टर में इनके बारे में पढ़ेंगे 12th में जाके. ह्यूमनिस्टिक व्यू दिया था मास्लो ने, नीड हायरार्की ऑफ थ्योरी. अब्राहम मास्लो नाम था इनका. ये पायनियर थे कि हम पॉजिटिव पार्ट पे मतलब वर्थफुल कैसे बने इंसान, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात की थी इन्होंने. कॉग्निटिव में जीन पियाजे, ये डेवलपमेंट में थिंकिंग की बात कर रहे थे कि कैसे हमारा माइंड डेवलप होता है, थिंकिंग डेवलप होती है. जो इंट्रोस्पेक्शन टेक्निक है,
इंट्रोस्पेक्शन टेक्निक यूज़ की थी स्ट्रक्चरलिस्ट ने, वेलहम वुड ने. दिस इज द फर्स्ट मेथड टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ माइंड. अब कोग्निटिव साइकोलॉजी क्या काम करता है? स्टडीज मेंटल प्रोसेसेस. ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी स्टडी करता है इंडिविजुअल की फ्री विल पे कि आप फ्री विल से क्या काम कर सकते हो. साइको एनालिसिस स्टडी करता है अनकॉन्शियस माइंड को. बिहेवियरिज्म स्टडी करता है ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को. इसमें बहुत सारे जानवरों पे पहले एक्सपेरिमेंट्स होते थे साइकोलॉजी में. और जो गेस्टोल्ट साइकोलॉजी है वो स्टडी करते हैं माइंड एंड बिहेवियर दोनों को एज ए होल. साइकोलॉजी की जो डेवलपमेंट है इंडिया में कहाँ से स्टार्ट हुई? डॉक्टर एन सेन गुप्ता, नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता, इन्होंने पीएचडी की थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से. उसके बाद ये वापस आए तो इन्होंने कैलकाटा यूनिवर्सिटी में फर्स्ट साइकोलॉजी डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश किया 1916 में. एंड डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी भी इन्होंने सेम यूनिवर्सिटी में एस्टैब्लिश किया था 1938 के आसपास. यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद को सेंटर फॉर एक्सीलेंस दिया गया है यूजीसी की तरफ से साइकोलॉजिकल रिसर्च के लिए. उसके बाद है उत्कल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर, वो भी सेंटर फॉर एक्सीलेंस है यूजीसी की तरफ से. सो डेवलपमेंट जो साइकोलॉजी की इंडिया में हुई है वो लगभग आसपास ही स्टार्ट हो गई थी. और इसकी हिस्ट्री पढ़ने के लिए आप इस बुक को रेफर कर सकते हैं, प्रोफेसर दुर्गानंद सिन्हा, साइकोलॉजी इन अ थर्ड वर्ल्ड सेंचुरी, द इंडियन एक्सपीरियंस. तो कैसे साइकोलॉजी की डेवलपमेंट हुई है पूरे इंडिया में. और इंडिजीनियस, लास्ट में ये कहते हैं दुर्गानंद सिन्हा जी कि जो इंडिजीनियस साइकोलॉजी, वेस्टर्न पर्सपेक्टिव के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको हम अपने कल्चर में एज इट इज़ अप्लाई नहीं कर सकते, जनरलाइज नहीं कर सकते. सो इट्स बेटर कि हमें इंडियन कल्चर को, इंडियन साइकोलॉजी को, इंडियन जो भी हमारे ग्रंथ हैं उनके हिसाब से समझना चाहिए. तो ये इंडिजीनियस साइकोलॉजी, जैसे पर्सनैलिटी में हम प्रकृति की अगर बात करें, वेस्टर्न वर्ल्ड में जो इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट और इनकी बात होती है, हमारे यहाँ पे बात होती है प्रकृति की. और जो गुण होते हैं, त्रिगुणा थ्योरी, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण. सो ऐसा नहीं है कि इंडिजीनियस साइकोलॉजी में इंडियन कल्चर को भी महत्व दिया गया. इंडियन जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं उसमें से भी हम इन्फॉर्मेशन लेके उन पर रिसर्च करते हैं. नरेंद्र नाथ गुप्ता सेन गुप्ता थे फर्स्ट हेड चेयरमैन ऑफ द साइकोलॉजी डिपार्टमेंट एट कैलकाटा यूनिवर्सिटी. एंड ही स्टडीड विद ह्यूजो मंस्टरबर्ग एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी. ह्यूजो मंस्टरबर्ग थे, ही वॉज फादर ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी. एंड ह्यूजो मंस्टरबर्ग ने बहुत सारे जो काम किए वो अप्लाइड साइकोलॉजी पे किए, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में. जैसे कि 8 आवर्स तक का टाइम होना चाहिए, बीच में वर्कर्स को 15 मिनट का ब्रेक मिलना चाहिए. ये सारे के सारे जो रिजल्ट थे वो मंस्टरबर्ग की स्टडीज़ में निकल के आए थे. भोजेंद्र नाथ सील wrote the first syllabus for experimental psychology and found the first demonstration lab in 1905 in India while a professor of mental and moral philosophy. जो ये BN सील थे, इन्होंने 1905 में एक लैब बनाई थी, लेकिन वो फिलोसफी के अंडर थी, इसलिए उसको ऑफिशियल शुरुआत नहीं मान सकते साइकोलॉजी में. गिरिंद्र शेखर बोस रिसीव्ड द फर्स्ट PhD इन साइकोलॉजी. ही इज़ द फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ इंडिया हु गेट साइकोलॉजी फ्रॉम इंडियन यूनिवर्सिटी. इन PhD ही गोट PhD इन्फ्लुएंस बाय फ्रॉयड. तो फ्रॉयड से इन्फ्लुएंस है तो ही वॉज डेफिनेटली रिलेटेड टू द साइको एनालिस्ट स्कूल जो कि अनकॉन्शियस पे काम करते थे. एंड इन्होंने जो एस्टैब्लिश किया लुम्बिनी पार्क मेंटल हॉस्पिटल इन कैलकाटा. MV गोपाल स्वामी ट्रेंड विद स्पीयरमैन, इन्होंने बहुत सारे इंटेलिजेंस टेस्ट की इंडियन एडेप्टेशन की है. दैट इज़ अ वेरी लाइक बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द हिस्ट्री ऑफ इंडियन साइकोलॉजी कि हम इंटेलिजेंस टेस्ट कर पाए अपने इंडियंस का विद द हेल्प ऑफ दिस मैन. Thank you very much and we'll meet you in the second part of the same chapter.